हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में आज बात करते हैं मोरुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न पर। मोरुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न एक यूनिक तरीके का पैटर्न है जिसके अंदर आपको अपर शैडो और लोअर शैडो नहीं दिखाई देता। ये बिना अपर शैडो और लोअर शैडो का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसके पिक्चर को देखते हैं तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मोरुबोजो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको जापानीज भाषा में बेल्ट कहते हैं, यानी कि ऊपर से इसके कोई भी जो ये नॉर्मल जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसमें ऊपर भी एक अपर शैडो और नीचे एक अपर शैडो होता है, जबकि यहाँ पर चाहे वो बुलिश मोरुबोजो हो या फिर बियरिश मोरुबोजो हो, दोनों में ही कोई भी आप शैडो, अपर शैडो या लोअर शैडो नहीं देखेंगे। यानी आप देखिए ये बुलिश मोरुबोजो है और ये बियरिश मोरुबोजो है जिसमें कि कोई भी आपको अपर शैडो और लोअर शैडो दिखाई नहीं देता है। अगर बुलिश है तो यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न है जहां पर कि ओपन है यहाँ से और क्लोज यहाँ पर जाके हो रहा है, और अगर बियरिश मोरुबोजो है तो ये ओपन इस प्राइस पे है और उसके बाद क्लोज यहाँ पर हो रहा है। अब बुलिश मोरुबोजो जो है उसके अंदर एक जो आप पैटर्न देख रहे हैं कि ओपन और लो बराबर होता है और हाई और क्लोज बराबर होता है। यानी जब वो ओपन हुआ, जब वो खुला शेयर, तो वो उसी पॉइंट पर वो लो बनाता है, और जब वो बंद होता है तो ही वो उसका हाई पॉइंट होता है, बिकॉज यहाँ पर कोई शैडो है ही नहीं, तो कोई भी ऊपर नीचे का कोई मूवमेंट नहीं है, तो ओपन लो है और हाई क्लोज है। बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए अगर बुलिश मोरुबोजो है तो उस केस में आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरह के शेयर्स को आपको खरीदना है। यहाँ पे नंबर 1 है बाय स्ट्रेंथ एंड सेल इन वीकनेस। कोई भी मोरुबोजो है तो उसके अंदर आपको तभी खरीदना है जब वहां पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और सेल वीकनेस के अंदर करना है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको आइडेंटिफाई करना ही है, और प्रीवियस पैटर्न जो भी ट्रेंड है आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको इग्नोर करना है। यानी कि अगर सपोज करिए कि बुलिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा है और अचानक से मोरुबोजो आ जाता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो ट्रेंड है वो बदल गया, वो बेरिश में आ गया। उसी तरह से अगर बेरिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा है और मोरुबोजो अगर दिखाई दे जाता है तो वहीं से बेरिश ट्रेंड जो है खत्म हो जाएगा और बुलिश ट्रेंड आ जाएगा। तो ये ध्यान में देने वाली बात है कि ये दो चीजें फॉलो करेंगी, बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। फ्लेक्सिबिलिटी इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न भी फॉलो करेगा, लेकिन ट्रेंड जो है, प्रीवियस ट्रेंड जो है वो यहाँ पे इग्नोर करेगा, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा मोरुबोजो के केस में। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे होगा? बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कब खरीदेंगे मोरुबोजो के केस में? आप क्या करेंगे? OSCL देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स का एक एग्जाम्पल है जो कि 461 रुपए में खुलता है। हाई ये लगाता है 510 रुपए का, लो है 460 रुपए का, और क्लोज होता है 509 रुपए 50 पैसे पे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसका ओपन है वही इसका लो है। 461 ही इसका लो है, और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं। देखिए ये 461 और 460 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और हाई और क्लोज ये 510 रुपए के आसपास है। प्राइस वेरिएशन की जहां तक बात है तो हाई और क्लोज में केवल 50 पैसे का ही फर्क है, तो ये करीब करीब 0.09% आता है। अब आप खरीदेंगे, आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे और आप बाय प्राइस जो है 509 रुपए का इसके क्लोज पर आप खरीदने की कोशिश करेंगे 509 रुपए 50 पैसे पर, और स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो दिन के जो लोएस्ट जो इसका पॉइंट है प्राइस का वो होगा 460 रुपए, वो इसको आप रखेंगे। ट्रेड को कंफर्म कब किया जाएगा? अगर आप एग्रेसिव एक ट्रेडर हैं तो आप उसी दिन 3:20 के आसपास आप देखेंगे कि करंट मार्केट प्राइस और हाई प्राइस ऑफ डे अगर बराबर है, इसका मतलब है कि मोरुबोजो एकदम कंफर्म हो रहा है और आप उसको खरीद लेंगे। ये एक रिस्की ट्रेडर के लिए होता है, लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है तो आप अगले दिन का इंतजार करते हैं, और अगले दिन का इंतजार आप डबल कंफर्मेशन करते हैं, और नेक्स्ट डे आप बुलिश पैटर्न आप देखेंगे और उस दिन आप खरीदने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है तो आप अपनी पोजीशन 3:20 पर ही बना लेंगे और उसको आप कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट डे आपको बुलिश पैटर्न दिखाई देगा और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने वाली है कि आपको रूल फॉलो करना है, और वो रूल क्या है कि बाय ओनली ऑन अ ग्रीन कैंडल डे। ग्रीन कैंडल डे पर आपको बाय करना है और सेल करना है रेड कैंडल डे पे। जो आपको ये दिखाई देता है मोरुबोजो जिसमें कि कोई भी शैडो नहीं है, तो अगर ये ग्रीन हुआ तो आपको यहाँ पे बाय करना है, और यही कैंडल अगर
रेड हुआ तो ही आपको सेल करना है। इस नियम को आपको फॉलो करना है, इसको आपको अवॉइड नहीं करना है और हमेशा इस पर स्टिक रहना ही होगा। अब सवाल उठता है कि जो बुलिश मरबूजो है उसके स्टॉप लॉस की बात करें। स्टॉप लॉस क्या होगा? आपने जो भी स्टॉप लॉस देना है वो लो जो मरबूजो का था, मरबूजो का जो लो था यहाँ पे इस एग्जांपल में वो 460 रुपया था, तो वो पिछले दिन का जो लो था, अगर आप नेक्स्ट डे इसमें पोजीशन बना रहे हैं तो पिछले दिन जो उसका लो था वो 460 रुपया, वो ध्यान में रखिए। वहां पर जैसे ही इसको तोड़ देता है स्टॉक तो आपको इस ट्रेड से निकल जाना है, फिर वहां पे आपको मेंटेन नहीं रखना है। यहाँ पर हम बुलिश मरबूजो की बात कर रहे हैं, बेयरिश मरबूजो की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेयरिश मरबूजो की। बेयरिश मरबूजो में जस्ट रिवर्स हो जाता है मरबूजो, जिसका कि कोई भी अपर और लोअर शैडो नहीं होता है। यहाँ ओपन तो होगा और ये वही पॉइंट है जहां पर कि ये हाई हो जाएगा और क्लोज यहाँ हो जाएगा, तो क्लोज जहां पर होगा वही ये दिन का लोएस्ट पॉइंट होगा। और मरबूजो आपका आया हुआ है, बिना शैडो के आया हुआ है, तो आप कंफर्म हो जाते हो कि ट्रेंड जो है रिवर्सल हो गया है, बेयरिश मरबूजो आ गया है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी यानी कि आपको दिखाई देनी चाहिए। सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि HDFC बैंक है, उसका ओपन है 1528 रुपए और ओपन ही आपका हाई होगा जो कि आसपास है 1528 रुपए 75 पैसे के आसपास, और लो ही आपका क्लोज होगा जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया, तो 1519 या 1519 रुपए 25 पैसे जो क्लोज हुआ। अब आप देखिए कि प्राइस वेरिएशन जो है हाई और क्लोज में 0.75 का है, और बाय प्राइस इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल अप्रोच को आइडेंटिफाई करते हुए आप बाय प्राइस को ले लेंगे 1519 रुपए 25 पैसे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉप लॉस जो होगा आपका 1528 रुपए 75 पैसे, जो दिन का जो आपका हाई है उसी को आप स्टॉप लॉस ले लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर आप सेल करके चल रहे हैं, बाकी रूल्स जो भी अभी हमने बताया वो सब आपको फॉलो करने होंगे। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे बेयरिश मरबूजो की पहचान होनी जरूरी है। सो फ्रेंड्स, इट वाज अबाउट अ ट्रेंड दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द चार्ट इन विच देयर इज अ चार्ट दैट इज नोन एज मरबूजो, जिसमें कि आपका किसी भी तरह का कोई भी अपर या लोअर शैडो नहीं होता है, और ये अपनी तरह का एक यूनिक चार्ट होता है जिसको कि एक बुलिश और बेयरिश दोनों ही केसेस में हमें आइडेंटिफाई करके अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है और एक पोजीशन बनानी होती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।